नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने पिछले एक महीने के दौरान 40% के रिटर्न लाकर दिए हैं। वहीं पिछले एक साल के दौरान इस कंपनी ने यहाँ पर 330% के रिटर्न लाकर दिए हैं। साथ ही साथ कंपनी का आरओई और आरओसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आगे इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी कंपनी का डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे। और मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस तरीके की कंपनियों के अंदर निवेश करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। तो जो लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते वो लोग इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं और बाकी इस वीडियो को आगे वही लोग देखें जिन लोगों का मानना है कि रिस्क है तो इश्क है। तो यहाँ पर कंपनी का नाम है पदामको कॉटन यार्न्स लिमिटेड। अगर हम लोग बात करें इनके यहाँ पर सेक्टर की, तो ये लोग टेक्सटाइल के सेक्टर में से आते हैं। वही कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करी जाए तो 21 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ये एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है। आप लोग समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। वहीं अगर हम लोग बात करें इनके रिटर्न्स की, तो पिछले एक महीने के दौरान इसने 40% के रिटर्न, वहीं पिछले एक साल के दौरान इसने यहाँ पर 337% के रिटर्न लाकर दिए हैं। और एज ऑफ नाउ जो स्टॉक का प्राइस है वो 56 रुपीज़ का चल रहा है। और अगर हम लोग इन लोगों की दूसरी भी थोड़ी बहुत और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें की मैट्रिक्स की, तो इन लोगों का जो पी रेशियो वो 9.27 का दिखा रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 10 to 11 के आसपास में है। वहीं जो सेक्टर का पी रेशियो वो 71 का है, मतलब कि सेक्टर के हिसाब से कंपनी 7 टाइम्स जितनी अंडर वैल्यूड है। तो एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वही कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 4.35 का है। वही जो सेक्टर का पीबी रेशियो है वो 6.84 का है। मतलब कि आप लोग समझ ही सकते हो कि दोनों ही तरीके से कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि भाई इस तरीके की जो स्मॉल कैप या तो फिर माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं, तो उसके अंदर प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट जो होते हैं वो कुछ इतने एग्रेसिव नहीं होते। काफ़ी सारे हमें यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल्स की, तो 2020 के अंदर 2021 के अंदर दोनों ही साल कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग थी ड्यू टू कोविड एंड आप लोग अदर रीजन भी यहाँ पर समझ सकते हो। वहीं फिर 2022 के अंदर जाकर कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनी और कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 60 लाख का प्रॉफिट बुक करा। फिर 2023 के अंदर आकर इस कंपनी ने जो है यहाँ पर 2 करोड़ और 35 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। और अभी भी यहाँ पर दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं, तो परफॉर्मेंस अच्छी है। कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी जो है लॉस मेकिंग में से प्रॉफिटेबल बनी और फिर 2022 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 16 लाख का प्रॉफिट और फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी का 2 करोड़ और 35 लाख का प्रॉफिट बुक करा। तो इसके चलते स्टॉक प्राइस के अंदर हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की, तो कंपनी के प्रमोटर के पास में 51.60% स्टेक है। वहीं यहाँ पर एफआईएस और म्यूचुअल फंड की कोई भी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पर 48.14% की है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ ये भी जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कम नहीं हुई। दोस्तों मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के ऊपर कंपनी की थोड़ी बहुत और डिटेल के अंदर एनालिसिस करने के लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये लोग जो है वो यहाँ पर कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 के अंदर, यहाँ पर पदामको कॉटन यार्न्स इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन यार्न्स एंड कंसल्टिंग। तो ये लोग जो है बेसिकली कॉटन से जो अलग अलग चीज़ें बनती हैं तो उससे रिलेटेड अपना बिजनेस करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मार्केट कैप की, तो आप लोग देख सकते हो 21 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। वहीं जो कंपनी का 52 वीक हाई है वो करंट स्टॉक का प्राइस जो 52 वीक हाई है, मतलब कि स्टॉक जो है 52 वीक हाई के आसपास में देखने को मिल रहा है। वहीं इन लोगों का जो 52 वीक लो है वो 9 रुपीज़ का है। वहीं अगर हम लोग बात करें स्टॉक के पी रेशियो की, तो 10 का यहाँ पर कंपनी का पी रेशियो है। वहीं कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि ये जो कंपनी है वो डिविडेंड नहीं देती है, तो एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। लेकिन जो कंपनी की पॉजिटिव चीज़ है और जिसके चलते मैंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके पीछे का सबसे मेन रीज़न जो है वो इन लोगों का आरओसी है। दोस्तों इस कंपनी का जो आरओसी यानी कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आप लोग देख सकते हो 38% का है। मतलब कि कंपनी जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रही है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इन लोगों के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 61% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ इन लोगों के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो उसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ करंट रेशियो की, तो 464 का कंपनी का यहाँ पर करंट रेशियो है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो रेशियो है वो यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ बता देता है कि भाई कंपनी के पास में जितने भी एसेट्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कोई भी यहाँ पर लाइबिलिटीज़ नहीं है, लाइबिलिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिजर्व्स की, तो कंपनी के रिजर्व्स नेग्लिजिबल है 86 लाख के। वहीं जो कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि भाई हर कोई स्मॉल कैप कंपनी या तो फिर हर कोई माइक्रो कैप कंपनी जो है वो यहाँ पर डेट और बोरिंग से गिरी हुई हो। कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती है जिनके अंदर डेट और बोरिंग नहीं होती है, तो एक चीज़ अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है। वहीं लोगों की जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो 50% जितनी यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है। वही जो इन लोगों का रिटर्न ऑन एसेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इन लोगों का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इन लोगों का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी यहाँ पर 38% का हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे क्विक रेशियो की, तो 464 का इन लोगों का क्विक रेशियो है। तो करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो दोनों ही आसमान के ऊपर है, मतलब कि दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वही कंपनी के पास में 4 करोड़ एंड 76 लाख के एसेट्स है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा पदामको कॉटन यार्न्स लिमिटेड के शेयर का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की,
पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें होती है, मैं आपको दिखाने के लिए तो यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल फंडामेंटल सारी चीज़ें दिखा सकता था, लेकिन दोस्तों हमें बैलेंस शीट वगैरह के अंदर ज़्यादा पढ़कर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरीके की कंपनियों की बैलेंस शीट के अंदर में कुछ भी कोई खास नंबर्स या तो फिर कोई क्लियर कट विजन देखने को नहीं मिलता। काफ़ी सारे इशूज़ होते हैं, काफ़ी सारी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा सोचें, और प्लस इस तरीके की कंपनी के अंदर हमेशा अपने पोर्टफोलियो का 2 या 3% जितना ही स्टेक दें, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर हमारे यहाँ पर लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। और हाँ, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।